हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 109 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपना सेक्शन ए बी या सी जो भी सेक्शन है आप थर्ड के सामने वो लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रविवार को कौन सा विशेष दिन है? इस रविवार को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। तो बच्चों 14 नवंबर को किसका जन्मदिन है? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है हर साल 14 नवंबर को। और सभी बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू कहते थे क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, और यही कारण है कि हर साल जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन यानी 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस यानी बच्चों का दिन। रवि के स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें सभी बच्चों को नेहरू जी से संबंधित कोई चित्र बनाना है। रवि ने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करके नेहरू जी का चित्र बनाया उनके नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं। तो बच्चों रवि के स्कूल में एक कंपटीशन रखा गया है जिसमें उन्हें चित्र बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़ा हुआ कोई चित्र बनाना है। तो रवि ने भी बनाया है। तो अब यहाँ पे देखो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है रवि के द्वारा उसके बारे में कुछ हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या आप इन वस्तुओं को छोटी नापदंडी का इस्तेमाल करके नापेंगे? पिछली वर्कशीट में आपने नापदंडी बनाई थी, नहीं बनाई है तो अभी बना लें। एक कागज़ लेंगे और कागज़ में कुछ इस तरीके से उसके हिस्से करके और एक नापदंडी यानी स्केल जैसा कुछ बना लेंगे। देखिए रवि की पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। तो देखो रवि ने अपनी पेंसिल नापा तो 1 2 3 4 5 6 हिस्सों के बराबर आई उसकी पेंसिल। अब हमें कह रखा है कि अब आप नीचे दी गई वस्तुओं को नापिए। आपकी पेंसिल, आपने जो ऐसी नापदंडी बना रखी है उसके सामने पेंसिल रखो। मान लो आपकी पेंसिल यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है तो कितने हिस्से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी पेंसिल के 9 हिस्से हो जाएंगे। हो सकता है आपकी पेंसिल इससे ज़्यादा बड़ी हो सकता है इससे और छोटी हो, तो जितनी भी होगी आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है पानी वाले रंग की शीशी, वाटर कलर बॉटल। तो आप अपनी बॉटल लेंगे, सेम जैसे आपने पेंसिल की लंबाई नापी है वैसे उस बॉटल की लंबाई भी नाप लेंगे। उसके बाद आपका जो रंग है आपके पास, मोम के रंग हैं, क्रेयॉन्स हैं, उनकी लंबाई नापेंगे। सेम ऐसे ही स्केल के सामने रखेंगे जो आपने बनाया है स्केल, ठीक है, नापदंडी, उसमें रखेंगे। जितना भी हिस्सा आएगा, मान लो आ गया 5 हिस्सा, तो आप लिखेंगे 5 हिस्से। ठीक है बच्चों। अब है कटर, आपका जो शार्पनर है उसको भी रखेंगे तो वो भी 3 या 4 आ जाएगा। मान लेते हैं वो 3 आया तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 हिस्से। उसके बाद अगला है रबर, रबर भी लगभग इसी के बराबर ही आ जाएगा। उसके बाद है कि आपका सबसे बड़ा मोम का रंग, आपने यहाँ पे भी मोम रंग नापा था तो आपके पास जो छोटा वाला था उसे नापना था, और अब आपके पूरे बॉक्स में जो सबसे बड़ा कलर है उसकी लंबाई को नाप के आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और काफ़ी आसान भी है। तो अगर आप इस तरीके की एक नापदंडी बना के इन सभी चीज़ों की लंबाई नापेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, अब नीचे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि आपके सबसे बड़े मोम के रंग और सबसे छोटे मोम के रंग की लंबाई में कितना अंतर है? तो बच्चों हम मान लेते हैं कि आपके पास जो सबसे छोटा मोम का रंग है उसके हैं 4 हिस्से और सबसे बड़ा है उसके मान लेते हैं 10 हिस्से हैं। तो अंतर कितना आ गया? 10 घटा 4 बराबर आ जाएगा 6
हिस्से, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है 6 हिस्से या 10 हिस्से या 4 हिस्से, ये मैं अंदाज़ा लगा के लिख रही हूँ। आप इन संख्याओं की जगह वो संख्या लिखेंगे जो आपने कैलकुलेट करी है, जो आपके यहाँ पे आई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि तालिका में दी गई वस्तुओं में से सबसे लंबी वस्तु कौन सी है। तो आप यहाँ पे जो भी माप लिखते हैं तो इनमें से देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। मान लेते हैं सबसे बड़ा आ गया आपकी पेंसिल, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे पेंसिल, ठीक है। लेकिन अगर सबसे बड़ा आया है मान लो बड़ा मोम का रंग, तो आप यहाँ पे फिर बड़ा मोम का रंग लिखेंगे। तो जिस चीज़ का नाप सबसे बड़ा आया है उसी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है कि तालिका में दी गई वस्तुओं में से सबसे छोटी वस्तु कौन सी है। तो इनमें से जो सबसे छोटी, मान लो सबसे छोटा आ गया रबर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रबर, ठीक है। पर ज़रूरी तो नहीं है रबर का आए, हो सकता है शार्पनर का आ जाएगा, या हो सकता है छोटे वाले मोम के रंग का आ जाएगा। तो आपने जो नापा है ना, उसमें सबसे छोटा जो आएगा उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपके बस्ते में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है। उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नापदंडी की मदद से नापिए। तो आप अपने बस्ते को ओपन करेंगे और बैग में देखेंगे कि सबसे छोटी जो वस्तु है वो कौन सी है। हो सकता है वो रबर हो, शार्पनर हो, या आपकी कोई छोटी सी पेंसिल हो, छोटा सा कलर हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो वस्तु है पहले आप उसका यहाँ पे चित्र बना देंगे, साथ ही साथ यहाँ पे उसकी लंबाई भी लिख देंगे कि कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 1 हिस्सा, 5 हिस्से, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में एक ऐसी चीज़ ढूंढने को कहिए जिसकी लंबाई नापदंडी के एकदम बराबर हो। ऐसी चीज़ ढूंढने में आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका स्केल जितना बड़ा है या जो आपने बनाया है उसी के साइज़ का देखिए आपके घर में कौन सी चीज़ है। हो सकता है कोई चम्मच हो सकता है ग्लास हो सकता है कि आपकी कोई कॉपी हो, कोई डायरी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप नाप कर पता लगाइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्जैक्टली आपके नापदंडी के बराबर है। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएँ। थैंक यू।